तो 10 साल बीत गए लेकिन झीरम के जख्म आज भी हरे हैं। 25 मई 2013 का वो दिन जब नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इसमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला समेत कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी। इस हमले में कई जवान भी शहीद हुए थे और कई जख्मी भी। झीरम घाटी नक्सली कांड हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर सियासत आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बरस दर बरस झीरम कांड को लेकर सियासत चलती रहती है, सवाल उठते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आज झीरम घाटी नक्सली कांड की 10वीं बरसी है। जब ये मनहूस दिन आता है तो उसके साथ सियासत भी आती है और सवाल भी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ जाता है और भाजपा कांग्रेस आमने सामने होते हैं। झीरम कांड को लेकर जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। दरअसल 25 मई 2013 को सुकमा जिले में परिवर्तन यात्रा करने के बाद कांग्रेसियों का काफिला आगे की ओर बढ़ा। तभी दरभा झीरम घाटी में घात लगाए लगभग 200 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, कांग्रेसी नेता उदय मुदलियार और जवानों के साथ ही आम आदमी सहित कुल 32 लोग मारे गए थे। इस घटना में कांग्रेस की एक पीढ़ी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, लेकिन इस बर्बरतापूर्ण नरसंहार और उसकी जांच को लेकर आज भी सवाल खड़े होते रहते हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और जांच को लेकर आरोप लगाते हैं। अब इस सामूहिक हत्याकांड की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। सिर्फ और सिर्फ जांच पर जांच चल रही है और यूं ही 10 साल निकल गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ जांच पर जांच ही होती रहेगी या इसका कोई कभी नतीजा भी निकलेगा। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। झीरम के 10 साल, सवाल दर सवाल। तो जब झीरम की बरसी आती है तो उस नरसंहार के जख्म भी ताजा हो जाते हैं और तेज हो जाती है झीरम पर सियासत। 10 साल बीत गए लेकिन झीरम के जख्म आज भी हरे हैं, अब तक भरे नहीं हैं। उन पीड़ित परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार है, जिन्होंने इस नक्सली हत्याकांड में अपनों को खो दिया था। लेकिन बीते 10 सालों से सियासत बदस्तूर जारी है। अब झीरम की 10वीं बरसी पर जगदलपुर के लाल बाग स्थित झीरम मेमोरियल स्थल पर हत्याकांड की बरसी मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई नेताओं ने शहीदों को नमन भी किया। इसके साथ ही भाजपा पर जमकर पलटवार भी किया। दरअसल इससे पहले भाजपा नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए झीरम घाटी के मुद्दे पर पेश करने की बात कही थी। तो वहीं कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल के नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार भी झीरम कांड के मुख्य आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने एसआईटी और न्यायिक जांच के भी प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर एनआईए ने जांच नहीं होने दी। भूपेश बघेल ने झीरम की घटना को राजनीतिक साजिश बताया, तो वहीं भाजपा सीएम भूपेश बघेल को निशाना पर ले रही है। भाजपा का कहना है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो यही भूपेश बघेल दम भरते थे कि उनके पास दोषियों के सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत है, मगर अब जब खुद सत्ता में है तो आखिर वह सबूत पेश क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में झीरम घाटी नक्सली कांड का जिन्न एक बार फिर निकलना ही था, जिसकी वजह से प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में झीरम कांड की गूंज कितनी सुनाई देती है और इस हत्याकांड से कभी पर्दा उठेगा भी या नहीं। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या आरोप लगाए। टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का नार्को टेस्ट करा लें। कांग्रेस के जो नेता उस समय उपस्थित थे उनका नार्को टेस्ट करा लें। अगर कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े क्यों हुए? भूपेश बघेल जी किसका वीडियो लेकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को दिखाने ले गए थे?
तो पूरी कांग्रेस पार्टी झीरम हत्याकांड में संदेह के घेरे में है और अपनी उस ग्लानि से बचने के लिए अनर्गल प्रलाप भूपेश बघेल जी कर रहे हैं कि जिस समय झीरम घाटी में माओवादी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय कौन मोटरसाइकिल स्टार्ट मोटरसाइकिल में था और कौन वर्तमान कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो शायद मंत्री भी है, वो उस मोटरसाइकिल में कैसे भागा? इन सारी बातों का क्या सार्वजनिक करेंगे मुख्यमंत्री जी? जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कितने बार गृह मंत्रालय को, कितने बार एनआईए को हमने पत्र लिखा, जांच आगे बढ़ नहीं रही है और हमको वापस दे नहीं रही है। इन्हीं सवालों के जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दे दे, जो प्रदेश के नेता कहते हैं कि जेब में पर्ची लेके घूम रहे हैं। जो एनआईए व्यापक रूप से जांच कर रही थी, किसके दबाव में, किसके कहने से वो एनआईए के अधिकारी गणपति और रमन्ना का नाम हटाएं, वो बताएं। सवाल यही है। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, उसका स्थान वहाँ होगा। नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए। रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके झीरम का हमला करवाया था। एनआईए नहीं कर सकती तो फाइल वापस करें, हमने एसआईटी गठन किया है। हम एक हफ्ते में ही रमन सिंह का और मुकेश गुप्ता का, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट करवा लें।